पहले हमारे साथ विमल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विमल जी, बहुत स्वागत आपका। इसी बीच टैली भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। अंश वत्स जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सबसे पहले विमल जी, महाराष्ट्र से तो अच्छी खबर आ रही है, लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इवन 2 सीट ज्यादा इस समय INDIA अलायंस के खाते में जाती दिख रही है। विमल जी। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे महाराष्ट्र में जो है विदर्भ क्षेत्र की बात करूं, कोंकण क्षेत्र की बात करूं, या उत्तर महाराष्ट्र की बात करूं, या पश्चिम महाराष्ट्र की बात करूं, या मराठावाड़ा की बात करूं, वहां से हर जगह से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए लोगों ने जो है अपना आशीर्वाद और अपना प्यार जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाला है, NDA के खेमे में डाला है, महायुति के खेमे में डाला है। मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जो है अभी आप देखिए, अभी जो है रुझान सामने आ रहे हैं। कुछ देर बाद जो है जब ये रुझान जब परिणाम में तब्दील होंगे तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है और NDA जो है झारखंड के अंदर और महायुति की सरकार जो है महाराष्ट्र के अंदर वो बनते हुए दिखाई देगी। ठीक है अंश जी, महाराष्ट्र से तो ऐसी खबर आ रही है कि नाना पटोले भी अब पीछे चल रहे हैं। देखिए, ये शुरुआती रुझान है। मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे बात महाराष्ट्र की हो या फिर झारखंड की हो, झारखंड में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन जो है वो वहाँ पे बढ़त बनाए बैठा हुआ है, इससे एक बात स्पष्ट है कि हमने जिस प्रकार से जो जनता के बीच में काम किए थे लगातार, वो जनता ने सराहा है। और जैसे जैसे परिणाम आगे बढ़ते जाएंगे, रुझान आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से जो फाइनल रिजल्ट है वो इंडिया गठबंधन के फेवर में होगा झारखंड में। और रही बात महाराष्ट्र की, जो आपने सवाल किया है, महाराष्ट्र पे मैं एक चीज ही कहूंगा, जहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी गारंटीज की बात कर रहा था, वो वहाँ पे धारावी की बात कर रहा था, वो वहाँ पे गरीबी अमीरी के खाई की बात कर रहा था, तो जो NDA है वो महायुति गठबंधन इनका, जो कि महा झूठा गठबंधन है, उसको जनता जो है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में नकारा था, विधानसभा चुनाव में भी महायुति गठबंधन को जो है महाराष्ट्र की जनता जो है नकारने वाली है। ठीक है, हमारे साथ देखिए मंच पे कई और खास मेहमान भी हैं। निपुण आलमबैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ निशा चौधरी जी RLD से, नीति जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ विपुल सुनील जी जुड़ने वाले हैं। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, सबसे पहले एक प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। अभी जो टैली देख रहे हैं, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि थोड़ा ट्रेंड तो सेट करता ही करता है। और MVA जो है आपका करीब 70 पे चल रहा है, तो महाराष्ट्र में दिख रहा है कि मेजोरिटी की ओर बीजेपी जाएगी। लेकिन क्या ना, आपने जो बिल्कुल सही बात कही कि 11 बजे तक मैं वेट करना ज़्यादा बेटर मानता हूँ। 11 बजे तक काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह का EVM खुलता है। तो कई बार क्या होगा, कोई जो कैंडिडेट है वो आगे दिखाई देगा, कोई पीछे दिखाई देगा, एकदम से जंप करके अगली पेटी खुलते ही अगला आपका सामने आ जाता है। तो मैं मानता हूँ कि 11 बजे तक, लेकिन अभी जब रुझान दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए निश्चित रूप से ये क्या है, एक बेहतर खबर है। और हम देख रहे हैं झारखंड की बात आप करें तो झारखंड में जिस प्रकार के रुझान दिख रहे हैं कि 35 और 29, और मुझे लगता है झारखंड में काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में बीजेपी है। देखिए, बीजेपी को हम पिछले चुनाव में देखें तो जो बीजेपी को लॉस हुआ था वो ST सीटों पे हुआ था। ST सीटें करीब आपके 28 सीटें आपकी हैं, जिसमें 26 सीटें जो थी आपकी JNM ले गई। लेकिन इस बार जो हम देखें कोल्हान जो प्रमंडल है, वहाँ पर आपका जो चंपई सोरेन जो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा लॉस है JNM के लिए। और हम देखते हैं जो संथाल परगना हम बात करते हैं तो वहाँ जो मुद्दा रहा आपका घुसपैठ का बांग्लादेशी, और एक डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है, ये जनजातीय समाज को काफ़ी हिट किया है। तो मैं मानता हूँ कि इस बार जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी अच्छी खासी बढ़त ले सकती है। और अगर आप देखें 10 सीटों का भी इजाफा बीजेपी को होता है। वही आदिवासी वाला मुद्दा हावी रहा बांग्लादेशी का। इसके अलावा क्या लगता है कि मैया योजना ने कुछ काम किया होगा जो लास्ट में लेकर के आए? और एक और चीज था, खतियान 1932 को लेकर के हमेशा घिरते रहे हेमंत सोरेन,
क्या उसने लेट डाउन किया होगा? नहीं, देखिए जैसे आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जो मैया योजना की हम बात करें, इन योजना का प्रभाव तो पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना थी, उसका प्रभाव हमको देखने को मिला महाराष्ट्र में। झारखंड में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अभिषेक जी, मैं बोलता हूँ कि वेलफेयर योजनाएं सुरक्षा के बाद, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारी पहचान का ही संकट, बीजेपी का जो पूरा मुद्दा ये था कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्लैश हो रही है, आपकी जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, तो ठीक, कहीं ना यानी कहीं welfare बाद सुरक्षा। में आइडेंटिटी पहले। जी, जी, identity। आपसे एक कमेंट भी चाहेंगे कि जो अभी आप रुझान देख रही हैं, हालांकि सैकड़ा पार कर चुका है महायुति महाराष्ट्र में 101, महाविकास 70 और झारखंड में एनडीए 35 और इंडिया अलायंस 29, इस टैली को देखते हुए पहली प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले तो ये देश का वो सबसे बड़ा पर्व है जहाँ कहीं ना कहीं लोकतंत्र एक अपना सशक्त भूमिका निभाता है, और जैसे कि टेली बता रही है, कहीं ना कहीं एनडीए लीड करते हुए देखा जा रहा है। और बहुत अर्ली है इस स्टेज पे बोलना, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी चुनाव को समझने की हम समीक्षा करें तो कहीं ना कहीं महायुति का महाराष्ट्र में और एनडीए का झारखंड में पलड़ा भारी रहा है। जो अभी भाई साहब बोल रहे थे, जो डेमोग्राफिक चेंज जो है झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने 5.8 करोड़ जो फेक आइडेंटिटी कार्ड बने थे उसको डिकोड करके उसको बाहर निकाला है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पे लगाया जा रहा था झारखंड की जेएमएम सरकार के द्वारा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ में आदिवासी समाज और जो हमारा पिछला महिलाओं को लेके बहुत बड़े मुद्दे आए हैं। वहीं अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो लाडली बहन योजना जिस प्रकार से महिलाओं का वोट बैंक और वोट शेयर और उनकी जो पार्टिसिपेशन है इस बार चुनाव में वो बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि महिलाओं का वोट बैंक बहुत ज़्यादा लॉयल रहता है अपनी मत धारा के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि उसका फ़ायदा महायुति को निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो अभी देखते हैं आगे क्या चलता है, लेकिन ओवरऑल जो आंकड़े आ रहे हैं कहीं ना कहीं एनडीए के और बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं। ठीक है निशा जी, अभी देखिए रुझान उत्तर प्रदेश से तो पूरी तरीके से आए नहीं है, क्या लग रहा है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये दो राज्य एक तरफ और एक्साइटमेंट उत्तर प्रदेश का एक तरफ बराबर है, तो क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि 7 सीटें आपका गठबंधन जीत रहा है, 9 में से 2 सीटें जीत रहा है आईएनडीआईए अलायंस। बिल्कुल अभिषेक जी, जो आपके पास खबर है वो लगभग सही खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग खूब विजिट करके आए हैं, कैंपेनिंग भी की है, और वहाँ की जनता योगी सरकार से इतनी ज़्यादा खुश है, केंद्र की मोदी सरकार से खुश है। एक्चुअली जनता इसलिए खुश है क्योंकि जो काम, जो वादे जो बताए जाते हैं चुनाव के समय पे, अगर वो धरातल पर नहीं उतरते तो जनता दोबारा से आपको नहीं चुनती है। तो इसका मतलब अगर जनता बार बार इस सरकार को मौका दे रही है तो इस सरकार के किए हुए सारे वादे, जो भी काम सरकार ने कहे थे, वो धरातल पर उतर रहे हैं। और योगी सरकार का प्रशासन जिस तरीके से चल रहा है, जिस कुशासन को इन्होंने ख़त्म किया है, जिस गुंडागर्दी को योगी सरकार ने ख़त्म किया है, जिस तरीके से वहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अगर आज से 8-10 साल पहले की मैं बात करूं तो आप शाम को 6-7 बजे, मैं रात की बात नहीं कर रही हूं, शाम को 6-7 बजे के बाद तो आप रोड पे निकलने के लिए सोचते थे, डरते थे। और मैं ये महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ। तो 4-5 गाड़ियाँ कानबाई होकर के कहीं से भी निकलती थी, लेकिन आज वो भय, वो डर योगी सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जिसके कारण अगर मैं बात करूं महिलाओं की, पुरुषों की, चारों तरफ से जो विकास हो रहा है उसी को आज जनता वोट कर रही है, और जनता बहुत समझदार है। तो उत्तर प्रदेश की 9 जो उपचुनाव की सीटें हैं हमारी विधानसभा की, हम बिल्कुल उसमें जीत से आश्वस्त हैं, और एनडीए उसमें बहुत अच्छी वोटिंग से जीतेगी। और जैसा कि अभी बहन ने कहा, महिलाओं की, हमारी मीरापुर से प्रत्याशी भी महिला हैं, मिथिलेश बहन जी, और वो पिछड़े समाज से आती हैं। और हम जब चुनाव में गए थे तो एक एक जनता का जो हम बात करें तो विचार या उसका समझ लीजिए सपोर्ट, वो खुल के ऐसे कह रहा था कि हम तो डालेंगे, हम तो औरों को बोल रहे हैं कि जी आप भी कीजिए वोट। तो इस तरीके से वोटिंग परसेंटेज भी मीरापुर में अच्छा रहा। बाकी 9 की 9 विधानसभा सीटों पे हम आश्वस्त हैं, और उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र, हम तीनों जगह बहुत अच्छी जीत के साथ सामने आएंगे। अभी 12 बजे तक और रिजल्ट आ जाएंगे तो अभिषेक जी क्या लग और रहा आगे आ है? जाएगा। ठीक है निशा जी, आते हैं। अभिषेक जी, अभी तो 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हुई है, और मुझे जहाँ तक अंदाजा है यह काउंटिंग पूरी तरह बैलेट पेपर के रुझान है। तो इसको लेकर के एनडीए गठबंधन के लोगों
लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है और जल्दबाजी भी होगी। और रही बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के संबंध में, तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि संवैधानिक आयोग, चुनाव आयोग ने लगभग 6 पुलिसकर्मियों को वहाँ सस्पेंड किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर। तो एक तो इनकी धांधली भी उजागर होनी है और कुछ सीटों पर हमने ये मांग की थी कि उस चुनाव को रद्द किया जाए। तो जिस तरह से धांधलेबाजी से चुनाव करवाने की योजना थी उसको काफ़ी हद तक हमने विफल किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है। और झारखंड और जो अपने महाराष्ट्र के रुझान दिखाई दे रहे हैं, ये अभी कुछ देर में, अभी आप देखें तो इसमें विचलन होगा। और अपकमिंग 1 आवर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ईवीएम की सील खुलेगी उसके बाद यह पता चल पाएगा, क्योंकि 20 से 25 राउंड की मतगणना होती है। तो धीरे धीरे 9 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। और झारखंड में तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को कोई समस्या है सरकार बनाने में। हाँ, महाराष्ट्र में चूंकि तोड़फोड़ हुई है, तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसमें देखने वाली बात तो होगी। उससे आगे बढ़ चुके हैं राहुल भाई। अब तो तोड़फोड़ जब हुआ था, अब तो पार्टियां अलग अलग हैं, सब लड़ रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा धैर्य के साथ इंतजार करने की जरूरत है। अभी मुझे 1 घंटे मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। विमल भाई, इंतजार या क्योंकि आप लोग तो जलेबियां छनवा रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र जो है उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में तो है आज जो है निष्पक्षता पूर्वक चुनाव हो रहा है। जब इनकी सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अभिषेक जी, तो वहां पे जो है बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। वहां वोटरों को जो है वोट पोल नहीं करने दिया जाता था, वहां पे गोलियां चलाई जाती थी। तो क्या बात करेंगे उत्तर प्रदेश के? जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश को एक आपराधिक प्रदेश बनाया था, एक आतंकी प्रदेश बना के छोड़ा था, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश योगी जी ने बनाया है। आज देखिए महिलाएं सेफ हैं, चाहे रात के 1 बजे भी महिला घर से अगर निकलती है तो अपने आप को सेफ महसूस करती है। और हमारे भाई जो है और एक हमारे मित्र बैठे हुए थे, वो पिछड़ा की बात कर रहे थे। अभी देखिए आपने देखा एक दलित बेटी के साथ जो है वहाँ पे उसको जो उसकी हत्या हो गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई जो है चाहे समाजवादी पार्टी के नेता की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, जो है कोई जो है वहाँ नेता जो है पहुंचा नहीं है करहल में। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो है हमें रुझानों का जो है इंतजार करना चाहिए। जब रुझान परिणाम में तब्दील होगा लगभग 12 से 1 बजे दोपहर में, तो हमें इंतजार करना चाहिए। आप देखिएगा झारखंड में भी जो है एनडीए अपना सरकार बनाएगी और महाराष्ट्र में जो है महायुति जो है सरकार जरूर बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। मैं बता देना चाहता हूं जिस तरीके से हमने काम किया है, चाहे मैं करहल की बात करूं, चाहे मैं मीरापुर की बात करूं, चाहे मैं जिस तरीके से हमने काम किया है ग्राउंड लेवल पे जाके, और जिस तरीके से योगी जी ने प्रदेश के लिए ठीक है विमल भाई, आते हैं फिर से आपके पास। अंश जी देखिए बहुत बात करूं, सबको उत्थान कर। ठीक है विमल भाई। अंश जी देखिए बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज कहता है। हरियाणा के जब परिणाम आ रहे थे तो कांग्रेस का और उनके कार्यकर्ताओं का जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत डिफरेंट था, वो आज नहीं दिखा है सुबह से। झारखंड में हमने दफ्तर की तस्वीरें दिखाई, ताला लटका हुआ है। दिल्ली दफ्तर में भी कोई हलचल नहीं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तो जलेबियां छनवा रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप इंतज़ार करिए। जैसे जैसे जो है रुझान है वो परिणाम में तब्दील होगा, आपको जलेबी भी बढ़ते दिखेंगी कांग्रेस दफ्तरों पे, आपको जश्न भी सुनाई देगा, आपको पटाखों की आवाज़ भी आएगी। यहाँ पे बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा हटके जाना चाहूँगा, यहाँ पे बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भी। लेकिन अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस प्रकार से तस्वीरें आपने भी दिखाई अपने चैनलों पे, हम सबने जिस प्रकार से तस्वीरें देखी है, किस प्रकार से प्रशासन के बल पर भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन ने जो है वहाँ पे लोगों को वोटिंग करने से रोकने की जो साजिश रची थी, वो आप सभी न्यूज़ चैनल वालों ने दिखाया था। तो जिस प्रकार से वहाँ पे जो रुझान आएंगे और जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की असल पोल को खोलने का काम करेंगे। वहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है वो सभी सीटों पे जीत दर्ज करेगा। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो तमाम नेता थे उन्होंने तमाम डंडे जो है आखिरी समय पे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। चाहे वो बात हो कि किस प्रकार से फडणवीस जी के जो करीबी हैं वो 18 लाख की शराब बांटने की बात हो, विनोद तावड़े जी पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। विनोद तावड़े जी ने तो लीगल नोटिस भी आप लोगों को भेज दिया। विनोद तावड़े जी ने तो लीगल नोटिस भी भेज दिया है। बहरहाल चर्चा को हम जारी रखेंगे। अंश जी और विमल भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज इंडिया आपको झारखंड, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उसके रुझान और परिणाम सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक
बताता रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है।